अरमान हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि किस स्टॉक पर एक्सक्लूसिव रिसर्च है और क्यों। अरमान बताइए। जी सर, स्टॉक है CDSL सर। यहाँ पर लगातार वैसे ही बिजनेस इनका अच्छा खासा चल रहा है, पर दो एक सोर्स ऑफ इनकम है इनके कंपैरेटिवली। अगर आप देखें 4 हैं, उसमें से 2 जो स्पेसिफिकली हैं। एक तो एनुअल इश्यूअर्स, जैसे कि हर एक कंपनीज रहती है लिस्टेड या अनलिस्टेड, उनको कुछ सर्विसेज देती हैं ये वो वाली, और उसी के साथ साथ IPO मार्केट से रिलेटेड। सबसे पहले अगर आप एनुअल इश्यूअर्स की बात करें तो इस सेगमेंट से कंपनी की लगभग 36% आय आती है। अब अगर आप ओवरऑल देखें, पिछले लगभग 9, 10 या 12 तिमाही का डेटा देखेंगे, एनुअल इश्यूअर से जो इनकी इनकम आती है वो कभी भी कम नहीं होती है और हमेशा लगातार बढ़ती हुई रहती है। जैसे Q1 FY22 की बात करें तो 28 करोड़ थी, वो फिर आप पूरे FY22 की बात करें तो लगभग 29 करोड़ के आसपास ही रही। फिर पूरे अगर आप FY23 की बात करें तो लगभग 45 करोड़ के आसपास रही। और अब Q1 की अगर आप बात करें, जो कि FY24 का जो Q1 है, वहां पर ऑलरेडी 63 करोड़ हो गई है। अब एनुअल इश्यूअर इनकम तो बढ़ रही है, पर उसी के साथ साथ जो नंबर ऑफ इश्यूअर्स है जो उनकी सर्विसेज ले रहे हैं, वहां पर भी लगातार तेजी आती हुई जा रही है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है, कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर 31 अगस्त तक का जो डेटा दिया है, उस हिसाब से देखें तो जो 30 जून को जितने नंबर ऑफ इश्यूअर्स थे उससे ऑलरेडी बढ़कर यहां पर आप देखें 20,760 थे नंबर ऑफ इश्यूअर्स। वहां पर ऑलरेडी ग्रोथ आ चुकी है, लगभग 21,000 से भी ज्यादा जो है यहां पर हो चुके हैं। तो एनुअल इश्यूअर इनकम तो डेफिनेटली 63 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, ये कंफर्म है। दूसरी चीज, जैसे ही IPO मार्केट में तेजी आती है, इनको काफी फायदा होता हुआ दिखता है। अब वो भी अगर आप पिछले 5-6 क्वार्टर्स का डेटा देखेंगे तो वो क्लियर कट समझ में भी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर आप बात करें, Q2 FY23 में IPO कितने आए थे? सिर्फ 4 या 5 IPO आए थे मेन बोर्ड में, और इनकी आय लगभग 10 या 12 करोड़ की थी। Q3 FY23 की अगर आप बात करें तो 20 IPO आए थे, तो इनकी आय बढ़ के 17 करोड़ हो गई। उसी हिसाब से अगर आप देखें तो इस बार अभी तक Q2 में ऑलरेडी जो है 22 IPO ऑलरेडी आ चुके हैं। उस हिसाब से इनकी IPO से होने वाली इनकम वो भी कंपैरेटिवली बढ़ के आएगी। तो ये दोनों चीजों को अगर आप देखें तो कंपनी के बहुत बढ़िया जो है आगे आने वाला समय हो सकता है। तो यूजुअली हम IPO मार्केट की देखते हैं तो हम उस सेक्टर से जुड़ी कंपनीज की बात करते हैं, बट ये तो बड़ा फोकस होना चाहिए जिस तरह से IPO मार्केट ग्रो कर रहा है सर। CDSL वैसे भी हमारे रेडार पे बिल्कुल हमारे स्पेशल 25 की लिस्ट में भी रहा है, और इस स्टॉक को तो हम कहाँ से 400-500 रुपए से लगातार रिकमेंड करते आए हैं और अभी भी बहुत वैल्यू है। ये इंडियन कैपिटल मार्केट की जो रिटेल क्रांति है उसका प्रॉक्सी स्टॉक है 2 तरीके से। पहला, जो रिटेल इन्वेस्टर्स का बेस बढ़ रहा है, इस बार 31 लाख नए अकाउंट खुले हैं, इसी से आप समझ सकते हैं सारे के सारे CDSL में नहीं खुले, लेकिन एक पूरा शेयर तो इनको मिल ही रहा है। सो एक तो रिटेल बेस जो बढ़ रहा है, डिलीवरी बेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैश मार्केट के वॉल्यूम्स जो बढ़ रहे हैं, उसका सीधा सीधा फायदा CDSL को होता है। ये तो एक रिटेल वाला मामला हो गया। लेकिन जो बड़ा पैसा इनका आता है वो 2 तरीके से आता है। जो कंपनियां CDSL पर लिस्टेड है उन्हें एनुअली उनको फीस देनी होती है, और जो नई कंपनियां आ रही है वो एक फीस देती है तो ही वो CDSL पे अपनी शेयर लिस्ट करवा पाती है। ठीक है, IPO के अलावा भी लिस्ट होती है, बट IPO की बात करें, जैसे पिछले क्वार्टर में 7 IPO थे, इस बार 22 है। पर IPO अगर वो 1.5 करोड़ की भी फीस लेते हैं तो आप समझिए 35-37 करोड़ रुपए, तो आपका 40 करोड़ रुपए तो आपकी खाली ये फीस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि इस साल CDSL का मुनाफा कम से कम 50% बढ़ के आएगा। 45 से 50, आराम से 45 से 50% इसका मुनाफा बढ़ने वाला है। तो ये 2 ट्रिगर ऐसे हैं, और अभी जो पाइपलाइन है ये तो मतलब गजब है, अभी तो ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और प्लस आप ये देखिए, ये जो बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स होती हैं, आज जैसे 25% स्टेक 20% एक कंपनी की बदल रही है, बायबैक्स हो रहे हैं, इनके सबके चार्जेस लगते हैं। यस सर, हर ट्रांजेक्शन का चार्ज CDSL को मिलता है या NSDL को मिलता है, किसी को तो मिलेगा, दोनों में से एक को। सो आई थिंक ये जो वॉल्यूम्स जो बढ़ रहे हैं ना, ये आप रिजल्ट में अचानक से सरप्राइज देखेंगे, बड़ा आते देखेंगे। सो आई थिंक CDSL एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, हमारी लिस्ट में लगातार रहा है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, हमेशा आपको रखना ही चाहिए बिल्कुल।